सिकंदर और पोरस का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे इतिहास में हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध सिकंदर की भारतीय विजय यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसे पोरस की बहादुरी और प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। इस संघर्ष में भारतीय वीरता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। फारस को जीतने के बाद सिकंदर ने भारत की ओर कूच किया। उसने हिंदू कुश पर्वत को पार कर उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया। सिकंदर का उद्देश्य पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना था। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजा पोरस झेलम और चिनाब नदियों के बीच के क्षेत्र पर शासन करते थे। जब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया तो कई छोटे छोटे शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया या उसके साथ संधि कर ली, लेकिन पोरस ने झुकने से इनकार कर दिया और युद्ध से पहले दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तैयारियां की। सिकंदर की सेना में 40,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे। उसकी सेना उन्नत युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षित थी। दूसरी ओर पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 2,000 घुड़सवार और 200 शक्तिशाली युद्ध हाथी थे। पोरस की सबसे बड़ी ताकत युद्ध हाथी थे, जो युद्ध में दुश्मन के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते थे। सिकंदर जानता था कि युद्ध हाथियों का सीधा सामना करना घातक होगा। उसने रणनीति के तहत अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक भाग को झेलम नदी के किनारे तैनात किया गया ताकि पोरस को लगे कि हमला वहीं से होगा, जबकि मुख्य सेना को रात के अंधेरे और तूफान का सहारा लेकर नदी पार करवाया गया। यह सिकंदर की एक चतुर युद्ध नीति थी, जिससे उसने पोरस को चौंका दिया। युद्ध शुरू होते ही पोरस की सेना और युद्ध हाथियों ने सिकंदर की सेना पर जबरदस्त हमला किया। युद्ध हाथियों ने सिकंदर की घुड़सवार सेना को कुचलना शुरू कर दिया। हाथियों की गर्जना और आक्रमण से मकदूनियाई सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन सिकंदर ने हाथियों पर तीर और भाले फेंकवाने शुरू किए, जिससे वे घायल हो गए और घबराकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। धीरे धीरे पोरस की सेना कमजोर पड़ने लगी। युद्ध के दौरान पोरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वयं युद्ध भूमि में रहकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। वे घायल हो गए लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। अंततः सिकंदर की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और पोरस को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने उत्तर दिया, वही जो एक राजा के साथ व्यवहार किया जाता है। सिकंदर पोरस की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और न केवल उन्हें मुक्त किया, बल्कि उन्हें उनका राज्य भी लौटा दिया। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना थक चुकी थी और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस युद्ध ने सिकंदर की विजय यात्रा को रोक दिया और वह वापस लौट गया। पोरस का नाम भारत के वीर योद्धाओं में दर्ज हो गया और यह युद्ध भारतीय वीरता और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बना।